हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे चैप्टर 6 में जितने भी मस्त वीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसी प्रश्नों को देखेंगे। और इस प्रश्न में बच्चों 4 से 5 नंबर का परीक्षा में प्रश्न आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और शुरू से लेकर अंत तक बच्चों देखिएगा। टोटल इसमें 50 ऑब्जेक्टिव है। आप लोग बताइएगा लास्ट में कि आपको 50 में कितना सही हुआ है, ठीक है। शुरू करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है बच्चों, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी आपको बताना है। ए डार्विन, बी ओपेरिन, सी लेमार्क और डी कोई नहीं। तो प्यार बच्चों याद रखिएगा, डार्विन जो थे इन्होंने नहीं द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में कितने जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि मनुष्य में कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं। ए 26, बी 14, सी 23 और डी 18। तो प्यारे बच्चों 23 जो है गुण सूत्र 23 जोड़ा पाया जाता है और टोटल जो है गुण सूत्रों की संख्या बच्चों 46 होता है। ये भी याद आप लोग रखिएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ठीक है बच्चों, यानी कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में क्या अंतर है या किस तरह के अंग है आपको बताना है। ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवृत्ति अंग, डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, समवृत्ति अंग है। क्या है बच्चों, समवृत्ति अंग। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं। ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवृत्ति अंग और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं बच्चों, जिन शब्द की उत्पत्ति या जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। ठीक है बच्चों, इन जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी आपको बताना। ए वाटसन, बी बेंडेन, सी मेंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो जिन शब्द की प्रस्तावना था इन्होंने जॉनसन ने दिए थे, याद रखना। किसने दिया था बच्चों, जॉनसन। जॉनसन एक वैज्ञानिक है, तो इसमें जॉनसन कहीं दिखाई दे रहा है, वाटसन भी नहीं है, बेल्डेन भी नहीं है, मेंडल और इनमें से कोई नहीं। इसलिए जिन शब्द जो है इसमें से किसी ने नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दिए थे तो किसने दिए थे बच्चों, जॉनसन ने दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर है बच्चों, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक जो थे मेंडल के नियमों के पुनः खोज से क्या था बच्चों संबंधित थे। ए शर्मक, बी लेमार्क, सी डार्विन और डी लिनियस। प्यारे बच्चों याद रखिएगा शर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का है, गुण सूत्र बने होते हैं, यानी गुण सूत्र जो है कंजी का बना होता है बच्चों। ए डीएनए के या बी डीएनए तथा आरएनए के, सी डीएनए तथा प्रोटीन्स एवं आरएनए के और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। डीएनए तथा प्रोटीन्स एवं आरएनए के जो होता है बच्चों आपका क्या बना होता है बच्चों, गुण सूत्र बना होता है। इसलिए 7 के आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन है। ए डीएनए, बी गुणसूत्र, सी जीन और डी हरित लवक। तो प्यारे बच्चों कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है पता है, डीएनए होता है बच्चों। क्या होता है, डीएनए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया बच्चों। पिछले आप लोग क्वेश्चन बताया था ना कि जिन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया था। ए
जॉनसन, बी लेमार्क और डी सी मेंडल और डी ग्रिफिथ। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जॉनसन जो थे इन्होंने जीन शब्द की क्या थे प्रस्तुत किए थे यानी प्रस्तावना दिए थे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी बच्चों, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर। ठीक है बच्चों, मलेरिया की बात हो रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ए साफ जल, बी गंगा जल, सी मीठा जल या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, मलेरिया जो उत्पन्न करने वाला जो रोग है मच्छर है वो जो है गंगा जल से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? वहां पर बात हो रहा है बच्चों मलेरिया का और यहाँ बात हो रहा है डेंगू। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में होता है? ए साफ जल, बी गंदा जल, सी मीठा जल या डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, जो डेंगू की बात करेगा ना तो आपका साफ जल हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का कौन कौन से उदाहरण आपको बताना? ए कर्ण पलव की पेशियां, बी कुछ कशेरुकाएं, सी निषेचक पटल और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, अवशेषी अंग जो है सभी हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है समजात अंगों के उदाहरण है, यानी समजात अंग के बच्चों उदाहरण बताना है। ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी और डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, समजात अंगों का उदाहरण है इंसानों का हाथ हो जाएगा और कुत्ते के अग्रपाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? यानी अगर हम लोग का शकल सूरत बच्चों कहा जाए तो किसे मैच करता है? ए चीन के विद्यार्थी से, या बी चिंपैंजी से, या सी मकड़ी से, या डी जीवाणु से। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का जो शकल होता है समानता जो है चिंपैंजी से है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में, ठीक है बच्चों ध्यान समझना, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। अलैंगिक जनन की अपेक्षा किससे होती है? कम होती है कि अधिक होती है कि एक समान होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? जो मेंडल वैज्ञानिक थे बच्चों, तो इन्होंने जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जो प्रयोग किए थे उस प्रयोग में किस पौधे को चुने थे? ए मटर, बी चना, सी सेम या डी इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों मटर के पौधे को चुने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 पर है फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक नीशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? ठीक है बच्चों, न्यूक्लिक नाम किसे दिया? ए नाभिक अम्ल, बी सल्फ्यूरस अम्ल, सी HNO3 और डी HCl। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा नाभिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 को है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ठीक है बच्चों, यानी किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ए 1928 में ग्रिफिथ, बी 1909 में जोहानसन, सी 1902 में टी बोवेरी एवं WS सट्टन और डी 1944 में मेटाक्टी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 का है प्रत्येक गुणसूत्र, ठीक है ध्यान समझिएगा, प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित
धागों का बना होता है, जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है। इस गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। ए अर्ध गुणसूत्र, या बी क्रोमोस्टेम, सी गुणसूत्र बिंदु, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखिए, अर्ध सूत्र गुणसूत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवृद्धि अंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं समजात अंग। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे शरीर में कोई भोजन पच रहा है तो भोजन अगर पचता है कौन सा अभिक्रिया है। ए उपचयन, बी संवेदन, सी विस्थापन, और डी अपचयन। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, अगर शरीर में कोई भोजन पचता है तो वह जो है उपचयन होता है। याद रखना क्या होता है बच्चों, उपचयन। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है। ए 13, बी 5, सी 7 और डी 14। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 को जो है अपने प्रयोग के लिए क्या किए थे, अध्ययन किए थे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, एक एकक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात क्या होता है। ए 1:1, बी 3:1, सी 1:2:1 और डी 1:3। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, द्रविड़ संकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात क्या होता है। ए 3:1, बी 9:3:3:1, सी 1:1 और डी 1:2:1। प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9:3:3:1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों, यानी स्त्रियों में बच्चों कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। ए XX, बी XY, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों स्त्रियों में जो है XX गुणसूत्र पाया जाता है, और जिस गुणसूत्र में XX पाया जाता है तो लड़की होता है बच्चों। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई महिला जो है गर्भवती है, ठीक है, और उस दौरान अगर उसके अंदर जो है XX शुक्राणु का मिलन हुआ है, ठीक है, तो लड़की क्या होगी, वहां पर क्या कंडीशन होगा बच्चों, लड़की होगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि स्त्री में लिंग सूत्र यानी स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो XX पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक है, और XX से क्या होता है बच्चों, लड़की होती है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है बच्चों। अब देखो पुरुषों में XY, B XX, B XY, C दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी पुरुष में XY पाया जाता है। ध्यान समझिएगा बच्चों, जैसे महिला में XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है। ठीक है, तो ये पुरुष पर निर्भर करता है, ये जो है महिला होगी और ये जो पुरुष होगा। ठीक है, तो ये पुरुष पर निर्भर करता है बच्चों। लोग जो है दोष देते हैं महिला को, तो महिला में बच्चों 1 पैसा का दोष नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी की जैसे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होता है तो लोग कहते हैं ना कि मेरा बेटा हुआ या बेटी हुआ है, तो ये निर्भर करता है बच्चों पुरुष पर। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके पास तो महिला के पास XX गुणसूत्र होता है, अगर मान लीजिए महिला में X और पुरुष में X, अगर XX आएगा तो क्या हो जाएगा, लड़की होगी। क्या होगी बच्चों, लड़की होगी। ठीक, अगर
महिला में के एक्स आ गए और पुरुष में के क्या आ गए बच्चों, वाई आ गए, तो क्या हो जाएगा, लड़का होता है। ठीक, तो बच्चों निर्भर किस पर करता है बताइए आप लोग, लड़के पर निर्भर कर रहा है, महिला पर निर्भर कर रहा है कि पुरुष पर, पुरुष पर निर्भर कर रहा है क्योंकि पुरुष के पास एक्स वाई होता है, समझ रहे हो। तो इसमें एक पैसा का दोष बच्चों महिला की नहीं होती है, याद रखना। और उसमें भी पुरुष के दोष नहीं कहा जा सकता है, ये बच्चों कोई हम लोग का तो यथी नहीं है, जब एक्स गुणसूत्र जाएगा तो लड़की होगी और वाई जाएगा तो लड़का होगा, ये यथी की चीज है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा लोग नहीं होता है, गांव में ये सब प्रचलित ज्यादा रहता है कि इसके खाली शरीर से खाली लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा नहीं होता। तो ये बच्चों औरत में एक पैसा का दोष नहीं होता है, उसमें जो भी हो पुरुष के चलते होता है, ठीक है, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? ए डार्विन के द्वारा, या बी मेंडल के द्वारा, या सी जेम्स वाटसन के द्वारा, या डी फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो प्यारे बच्चों डार्विन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर बच्चों क्या करा है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, माने इस पृथ्वी पर रहने वाले बच्चों जितने भी मनुष्य हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऐसे तो राम मोहन सीता गीता है, ठीक है, लेकिन असल में मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना है। ए होमो इरेक्टस, बी होमो एबिलिस, और सी होमो सेपियंस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा होमो सेपियंस होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट सही होगा। देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर पर है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ठीक है बच्चों, यानी मानव का उद्भव कहाँ हुआ था आपको बताना है। ए अमेरिका में, या बी अफ्रीका में, या सी इंडोनेशिया में, या डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्यारे बच्चों अफ्रीका से शुरू हुआ था, ठीक है, मानव का उद्भव। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। देखते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 का है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? ठीक है, चमगादड़ के और पक्षी के जो पंख होता है वो किस तरह के उदाहरण है? ए समरूप, बी समजात, सी समवृत्त, और डी जीवाश्म। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा समरूप होता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? ए लेमार्क, बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी सी चार्ल्स मूर, और डी अल्फ्रेड मार्क। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, ए चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी जे सी बोस, और डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन सही है बच्चों? तो याद रखिएगा एक अम्ल का बात हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो इसमें जो है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड जो होगा बच्चों, इनमें से क्या होगा बच्चों? सही होगा। बाकी सब क्या है बच्चों? गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट सही होगा। देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न करा है कान के निचले हिस्से को कहते हैं, यानी कान के निचले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? ए कर्णपाली, बी कर्णरक्षक, और सी कर्णपोशी, और डी कर्णधार। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्णपाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 का है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? यानी जैव विकास को अगर समझाने की बात हो बच्चों तो सबसे पहले किसने समझाया था? ए लेमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, और डी वाई समान। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क समझाए थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 36 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। जब विभिन्नताएं होती है बच्चों कितने प्रकार की होती है, ए 3, बी 2, सी 4 और डी 8। तो बच्चों 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर पर है बच्चों किसी जीव की जीन संरचना उस जीव कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि किसी जीव की जीन संरचना को उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, ए जीन प्रारूप, बी जीनोटाइप या डी ए और बी दोनों और सी जेनेटिक्स। तो बच्चों उसको हम लोग जीन प्रारूप बोलते हैं और जीनोटाइप बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, 38 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 को रहा है जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक क्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए जीन प्रारूप, बी जीनोटाइप या सी लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप या डी जेनेटिक्स। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं लक्षण प्रारूप यानी फेनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। देखते हैं 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 का है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, ए नामिक यानी ए नाविक, सी व्यापारी, सी पादरी और डी कृषक। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पादरी। ठीक है, क्या होगा बच्चों, पादरी थे अपने व्यक्तिगत जीवन में। देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था, ए पी से, बी टी से, सी एफ से और डी एस से। तो प्यारे बच्चों मेंडल ने जो अपने जनक पीढ़ी को जो है किसे इंडिकेट किए थे, पी से इंडिकेट किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर कह रहा है किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी को क्या कहते हैं बच्चों, ए जीन विकास, बी जीन कोष, सी भ्रूण विकास या डी भ्रूण कोष। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं जीन कोष। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक है, जीन कोष। ठीक, देखते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कह रहा है जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें होता है, यानी अगर जाति उद्भवन यानी अगर जाति का विकास हो रहा है, अगर संतान की उत्पत्ति होता है तो किसके कारण होता है, लैंगिक जनन होता है या बी अलैंगिक जनन होता है या सी सब परागण होता है या डी इनमें सभी। तो प्यारे बच्चों लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन होगा तभी जो है क्या होता है बच्चों जाति उद्भवन आता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वज की खोज किसे कहते हैं, ए आणविक व्युत्क्रम पूर्ण, बी आणविक जातिवृत्त, सी आणविक विलोपन और डी आणविक संकलन। तो प्यारे बच्चे इसको हम बोलते हैं आणविक जातिवृत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 का है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी का पिता हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, ए मेंडल को, डी डार्विन को या सी अरस्तु को या डी हेल्डन को। तो प्यारे बच्चों आनुवंशिकी का पिता याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं बच्चों, मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 का है किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ए डार्विन के द्वारा या बी मेंडल के द्वारा या सी हेल्डन के द्वारा या डी अरस्तु के द्वारा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा मेंडल के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 का है डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ए 2 प्रकार के या बी 3 प्रकार के या सी 4 प्रकार के या डी 5 प्रकार के। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के। ठीक,
देखते हैं 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है पक्षी तथा तितली के पंख है, यानी पक्षी और तितली के पंख कैसे होते हैं? ए समजात अंग, बी असमजात अंग, सी अवशेषी अंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों पक्षी और तितली के जो अंग होते हैं वो असमजात अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, यानी किसी जीव की जीनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? ए लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, बी जीन प्ररूप या जीनोटाइप और सी आनुवंशिकी और डी विभिन्नता। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? जीन प्ररूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 49 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का नंबर कर रहा है बच्चों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए जीवाश्म विज्ञान, बी भ्रूण विज्ञान, सी जीव विज्ञान या डी आनुवंशिकी। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, और अंतिम प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों कह रहा है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। ठीक है, यानी जो अफ्रीकी के रहने वाले जो मानव है उसके संबंधित सबसे निकट क्या है? ए चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, सी गिलहरी और डी बंदर। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा चिंपैंजी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में जितने भी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी ऑब्जेक्टिव को देख लिए। ठीक, और यह बच्चों इसमें से लगभग समझिएगा 5 से 6 नंबर का सवाल बच्चों एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो पुनः एक बार और देख लीजिएगा और अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बच्चों कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।